क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्मतिथि मात्र कुछ अंक नहीं अपितु आपके व्यक्तित्व, आपके भाग्य एवं आपकी आंतरिक शांति का गहरा रहस्य समेटे हुए है? हम सब अपने जीवन में सुख, शांति एवं सफलता चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर हम खुद को एक अनजानी उलझन में फंसा पाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि इन उलझनों को सुलझाने का एक प्राचीन शक्तिशाली उपाय है जो आपकी जन्मतिथि एवं आपके नाम से जुड़ा है? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मूलांक, भाग्यांक एवं चंद्र राशि के अद्भुत संसार की तथा इनसे जुड़े उन रहस्यमयी बीज मंत्रों की जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम इन ज्योतिषीय अवधारणाओं को समझेंगे, उनके महत्व को जानेंगे एवं यह भी सीखेंगे कि कैसे सही बीज मंत्र का चुनाव करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ध्वनि ऊर्जा के वो स्पंदन हैं जो आपके भीतर एवं आपके आसपास ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानने के लिए? चलिए इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये मूलांक एवं भाग्यांक क्या हैं एवं क्यों ये हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। ये मात्र गणित के अंक नहीं अपितु आपकी आत्मा का खाका एवं आपके जीवन पथ का नक्शा है। मूलांक आपके व्यक्तित्व की नींव, मूलांक जिसे आपका जन्म अंक भी कह सकते हैं, आपकी जन्म तिथि के अंकों के योग से प्राप्त होता है। ये आपकी पहचान का सबसे स्थिर एवं मूलभूत हिस्सा है। सोचिए, एक भवन की नींव की तरह आपका मूलांक आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व की मूल विशेषताओं एवं आपके जीवन के स्थायी गुणों को दर्शाता है। ये वह है जो आप जन्म से लेकर आते हैं एवं जो आपकी मूल प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जन्म तिथि 4 तारीख है या 22 तारीख है, 2 + 2 = 4, या फिर 31 तारीख है, 3 + 8 = 4, तो आपका मूलांक 4 होगा। ये अंक सिंगल डिजिट में लाने तक जोड़ा जाता है, 1 से 9 तक। मूलांक 1 वाले अक्सर नेतृत्व क्षमता वाले, आत्मविश्वासी होते हैं। मूलांक 2 वाले संवेदनशील एवं सहयोगात्मक, वहीं मूलांक 9 वाले परोपकारी और उत्साही पाए जाते हैं। प्रत्येक मूलांक की अपनी एक विशेषता है, अपनी ऊर्जा है। यह अंक आपके अंदरूनी स्वभाव, आपकी पसंद नापसंद एवं आपके व्यवहार के मूल पैटर्न को गहराई से प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें या गुण आप में इतनी गहराई से क्यों जमे हुए हैं? हो सकता है आपके मूलांक में इसका जवाब छिपा हो। भाग्यांक आपकी जीवन यात्रा का साथी। अब बात करते हैं भाग्यांक की, जिसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ये सिर्फ जन्मतिथि तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जन्मतिथि दिन, महीना और साल के अंकों के योग से प्राप्त होता है। भाग्यांक आपके जीवन में भाग्य, अवसरों, चुनौतियों और उन परिस्थितियों का संकेत देता है जिनसे आपको अपनी यात्रा में गुजरना है। अगर मूलांक आपकी पर्सनैलिटी की नींव है, तो भाग्यांक वो रास्ता है जिस पर आप चलते हैं। यह बताता है कि जीवन आपको कहाँ ले जाएगा, आप किन अनुभवों से सीखेंगे और आपको किन क्षेत्रों में सफलता या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके जीवन के उद्देश्य और आपके कर्मों के फल से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बार बार आती हैं, या आप एक खास तरह के अनुभवों से बार बार गुजरते हैं? यह आपके भाग्यांक का प्रभाव हो सकता है जो आपको एक निश्चित दिशा में धकेल रहा है। नामांक, सौभाग्यांक आपके नाम की शक्ति इन दोनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण अंक होता है जिसे नामांक या सौभाग्यांक कहते हैं। ये आपके नाम के अक्षरों के अंकों के योग से बनता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, मूलांक और भाग्यांक तो स्थिर होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन नामांक परिवर्तनशील होता है। इसका मतलब है कि आप अपने नाम में अक्षर जोड़ घटाकर अपने नामांक को अनुकूल बना सकते हैं। क्यों जरूरी है नामांक का सही होना? अंक ज्योतिष में माना जाता है कि आपके नामांक का ग्रह मूलांक और भाग्यांक से मेल खाना चाहिए। जब इन तीनों में तालमेल होता है तो जिंदगी में बाधाएं कम होती हैं और सफलता की राह आसान हो जाती है। यह एक तरह से आपके व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय कोड को ट्यून करने जैसा है। एक सही नामांक आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि आपके नाम की ध्वनि भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है? संक्षेप में, मूलांक, भाग्यांक और नामांक, इन तीनों का सही तालमेल आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति लाने की कुंजी है। ये सिर्फ अंक नहीं, बल्कि आपके जीवन के गहरे आयामों को समझने के लिए शक्तिशाली उपकरण है।
चंद्र राशि और उसके बीज मंत्र। अब जरा चंद्र राशि की दुनिया में झांकते हैं, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी सहज प्रवृत्तियों पर गहरा असर डालती है। चंद्र राशि आपके मन का दर्पण। चंद्र राशि वह राशि होती है जिसमें आपके जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है। जहां सूर्य राशि आपके बाहरी व्यक्तित्व और अहंकार को दर्शाती है, वहीं चंद्र राशि आपके आंतरिक संसार, आपकी भावनाओं, आपकी मानसिक स्थिति और आपके अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा ज्योतिष में मन, मां, भावनाओं, सहज ज्ञान और पोषण का कारक माना जाता है। इसलिए आपकी चंद्र राशि का प्रभाव आपके मूड, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास लोगों के मूड में बदलाव आता है। यह चंद्रमा का ही प्रभाव है। इसी तरह आपकी चंद्र राशि यह तय करती है कि आप परिस्थितियों पर भावनात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आप कितने संवेदनशील होंगे और आपकी आंतरिक शांति कैसी होगी। यह आपकी मानसिक शक्ति और कमजोरियों को भी दर्शाती है। बीज मंत्र। ध्वनि की शक्ति से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान। अब आते हैं बीज मंत्रों पर। ये क्या हैं? बीज मंत्र एक प्रकार के संक्षिप्त शक्तिशाली मंत्र होते हैं, जिन्हें बीज यानी बीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक विशाल पेड़ की तरह पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति समाहित होती है। ये मंत्र किसी विशेष देवता, ग्रह या राशि की ऊर्जा का सार होते हैं। जब आप इनका जाप करते हैं तो आप उस विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र के साथ सीधा संबंध स्थापित करते हैं। हर चंद्र राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और उसी के अनुसार विशेष बीज मंत्र भी होते हैं। ये बीज मंत्र उस राशि के स्वामी देवता का आह्वान करते हैं और व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। ये मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि संस्कृत के वो पवित्र अक्षर हैं जिनकी ध्वनि में ब्रह्मांडीय कंपन और ऊर्जा छिपी होती है। इनका नियमित जाप करने से आपके शरीर, मन और आत्मा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बीज मंत्रों के अद्भुत लाभ। बीज मंत्रों का नियमित जाप करने से अनगिनत फायदे होते हैं। ये भय, रोग, बाधा, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं। सोचिए, एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? दरअसल इन मंत्रों की ध्वनि तरंगे आपके मस्तिष्क और शरीर में कंपन पैदा करती हैं, जो नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को आकर्षित करती है। यह आपको एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। जाप की संख्या सामान्यतः 11, 108 या 1008 बार होती है और इसे माला, रुद्राक्ष, तुलसी आदि पर गिनकर किया जाता है। यह संख्या कोई मनमानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ी है। उदाहरण के लिए मेष राशि के लिए, जिसका स्वामी मंगल है, बीज मंत्र AUM एंड क्लीन सॉ हो सकता है। यह मंत्र मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है और साहस व पराक्रम बढ़ाता है। वहीं इष्ट मंत्र AUM ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः जैसे मंत्र आपको आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अन्य सभी राशियों के भी अपने विशिष्ट बीज और इष्ट मंत्र होते हैं, जो उनकी विशिष्ट ऊर्जाओं और चुनौतियों को संबोधित करते हैं। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है कि कुछ ध्वनियां हमारे भाग्य और मन को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं? अब तक हमने मूलांक, भाग्यांक और चंद्र राशि के व्यक्तिगत महत्व को समझा, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन तीनों को एक साथ मिलाकर अपने लिए सबसे प्रभावी बीज मंत्र का चुनाव करते हैं। यह एक तरह से आपके व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय DNA को डिकोड करने जैसा है। व्यक्तिगत ऊर्जा का संतुलन, मूलांक और भाग्यांक के अनुसार व्यक्ति के ग्रहों और राशियों की स्थिति का विश्लेषण करके उपयुक्त बीज मंत्रों का चयन किया जाता है। मान लीजिए आपका मूलांक किसी ऐसे ग्रह से संबंधित है जो आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, या आपका भाग्यांक कुछ खास चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में उस कमजोर ग्रह या उस चुनौती से संबंधित बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, उन कमजोरियों को दूर करता है और आपके जीवन पथ को सुगम बनाता है। यह सिर्फ समस्या को ठीक करना नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का पोषण। चंद्र राशि के बीज मंत्रों का जाप व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। जैसा कि हमने देखा, चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का स्वामी है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या किसी नकारात्मक प्रभाव में है, तो आप अक्सर मानसिक अशांति, तनाव या मूड स्विंग्स का अनुभव कर सकते हैं। चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप, जैसे AUM सो सोमाय नमः या AUM श्रान श्रीम श्रौ सह चंद्रमसे नमः, आपके मन को शांत करता है, भावनात्मक स्थिरता लाता है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। यह आपके भीतर एक शांत झील जैसा वातावरण बनाता है, जहां विचार स्पष्ट होते हैं और भावनाएं संतुलित रहती हैं।
ग्रह शांति और बाधा निवारण। ज्योतिष में यदि मूलांक या भाग्यांक में किसी ग्रह का प्रभाव कमजोर या अशुभ हो तो संबंधित ग्रह के बीज मंत्रों का जाप लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए यदि शनि का प्रभाव अशुभ है तो AUM प्राण प्रीण प्रौ सह शनैश्चराय नमः जैसे शनि बीज मंत्र का जाप शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है और आपको धैर्य व अनुशासन प्रदान कर सकता है। इसी तरह अन्य ग्रहों के लिए भी उनके विशिष्ट बीज मंत्र होते हैं। ये मंत्र उन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में प्रवाहित करते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि कुछ ध्वनियां ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी प्रभावित कर सकती हैं? नामांक का महत्व फिर से, नामांक का महत्व यहाँ भी बना रहता है। जब आप अपने नामांक को मूलांक और भाग्यांक के साथ अनुकूल बनाते हैं तो आपके द्वारा जपे गए बीज मंत्रों का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। यह एक तरह से एक शक्तिशाली एम्पलीफायर का काम करता है जो मंत्रों की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। एक सामंजस्यपूर्ण नामांक आपके पूरे अस्तित्व को मंत्रों की सकारात्मक ऊर्जा के लिए अधिक ग्रहणशील बना देता है। संक्षेप में, मूलांक, भाग्यांक और चंद्र राशि के संयोग से बीज मंत्रों का चयन करना एक बेहद व्यक्तिगत और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह आपको अपनी विशिष्ट ऊर्जाओं को समझने, उन्हें संतुलित करने और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का अवसर देता है। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय उपाय नहीं बल्कि आत्मखोज और आत्म सुधार का एक गहरा मार्ग है। 8. बीज मंत्रों के जाप के तरीके और सावधानियां। बीज मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए केवल मंत्रों का चयन ही काफी नहीं है बल्कि उनका सही तरीके से जाप करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है बल्कि एक पवित्र क्रिया है जिसमें अनुशासन, श्रद्धा और सही विधि का पालन करना जरूरी है। जाप के तरीके, एक पवित्र अनुष्ठान। 8. समय और स्थान का चुनाव। बीज मंत्रों का जाप नियमित रूप से और सही विधि से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले या संध्या काल सूर्यास्त के समय को जाप के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। जाप के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। यह आपका पूजा घर हो सकता है या कोई भी शांत कोना जहां आप शांति महसूस करते हो। आसन और मुद्रा। जाप करते समय एक आरामदायक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आपका शरीर स्थिर और मन शांत होना चाहिए। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठना एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। इस आप टीका के शुद्धता और पवित्रता। जाप शुरू करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मानसिक शुद्धता भी जरूरी है। अपने मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। जाप शुरू करने से पहले एक छोटा सा संकल्प लें। मन में स्पष्ट करें कि आप यह जाप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं या किस ग्रह या देवता को समर्पित कर रहे हैं। यह आपके जाप को एक दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। 1. माला का उपयोग। जाप की संख्या जैसे 108 बार को गिनने के लिए रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी या स्फटिक की माला का उपयोग करें। माला में 108 दाने होते हैं जो ब्रह्मांडीय चक्रों और ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। माला को अंगूठे और मध्यमा उंगली से पकड़कर झपा जाता है। माला का स्पर्श आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। उच्चारण की शुद्धता। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। बीज मंत्रों की शक्ति उनके सही उच्चारण में निहित होती है। अगर आप उच्चारण को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी जानकार व्यक्ति से सीखें या ऑनलाइन ऑडियो सुनकर अभ्यास करें। गलत उच्चारण मंत्र की शक्ति को कम कर सकता है। 8. एकाग्रता और भावना। जाप करते समय अपने मन को मंत्र पर केंद्रित करें। मंत्र के अर्थ या उससे जुड़े देवता या ग्रह का ध्यान करें। भावना और श्रद्धा के साथ किया गया जाप अधिक फलदायी होता है। यह सिर्फ यांत्रिक रूप से शब्दों को दोहराना नहीं बल्कि अपने हृदय से जुड़ना है। सावधानियां, विवेक और मार्गदर्शन की आवश्यकता। 1. विशेषज्ञ की सलाह।
किसी भी मंत्र का उपयोग अपनी कुंडली के अनुसार और किसी अनुभवी ज्योतिष या मंत्र विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। हर व्यक्ति की कुंडली, ग्रह स्थिति और ऊर्जा अलग होती है। एक मंत्र जो एक व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, दूसरे के लिए उतना प्रभावी न हो। एक जानकार गुरु आपको सही दिशा दिखा सकता है। अति उत्साह से बचें। एक साथ बहुत सारे मंत्रों का जाप करने की कोशिश न करें। एक या दो मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ जपें। मंत्रों की ऊर्जा शक्तिशाली होती है और उन्हें संयम से प्रयोग करना चाहिए। मंत्रों के परिणाम तुरंत नहीं दिखते। इनमें धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। नियमितता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है और सही समय पर आपको फल अवश्य मिलेगा। नकारात्मकता से दूरी। जाप करते समय और उसके बाद भी अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखें। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी भावनाएं मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकती हैं। तो देखा आपने कैसे हमारी जन्मतिथि के अंक और चंद्रमा की स्थिति सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। मूलांक, भाग्यांक और चंद्र राशि, ये तीनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व, हमारे भाग्य और हमारे आंतरिक मन का एक अनूठा खाका तैयार करते हैं। और जब हम इस खाके को समझते हुए अपनी विशिष्ट ऊर्जाओं के अनुरूप बीज मंत्रों का चयन करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। ये बीज मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वो सूक्ष्म स्पंदन हैं जो आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। इनके नियमित और सही विधि से जाप से न केवल मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, बल्कि ये आपके जीवन पथ से बाधाओं को हटाकर सफलता और समृद्धि के द्वार भी खोलते हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने भाग्य का निर्माता बनने में मदद करता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक ज्योतिषीय उपाय नहीं, बल्कि आत्म खोज और आत्म सुधार का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। यह आपको अपने भीतर की रोशनी से जुड़ने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को निखारने का अवसर देता है। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं, अपने मूलांक, भाग्यांक और चंद्र राशि के रहस्यों को समझें और सही बीज मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा दें। आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन संभव है और इसकी शुरुआत आपके अपने भीतर से ही होती है।